नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के जोधपुर रेलवेज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीन अलग अलग अपडेट्स के ऊपर। तीनों ही गुड न्यूज़ होने वाली है, अलग अलग रूट और एरिया की, लेकिन सभी जोधपुर डिवीजन से रिलेटेड है। पहली अपडेट है अपनी कि जोधपुर साबरमती इंटरसिटी का विस्तार जैसलमेर तक स्वीकृत कर दिया गया है। दूसरी अपडेट है जोधपुर को पहली अमृत भारत मिली है जो कि जयपुर अयोध्या के रास्ते मऊ तक जाएगी। क्या है इसका टाइम टेबल और क्या है सारे स्टॉप्स, बात करते हैं वीडियो में। और तीसरी अपडेट है जालौर से जयपुर दिल्ली की डायरेक्ट ट्रेन नंबर 20485 और 20486 जोधपुर साबरमती इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि जोधपुर से अहमदाबाद और अहमदाबाद से जोधपुर को दिन के टाइम में जोड़ती है। इस गाड़ी का विस्तार जोधपुर से आगे जैसलमेर तक रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। इस गाड़ी की टाइमिंग्स कुछ इस प्रकार रहने वाली है कि साबरमती से ये फिलहाल सुबह 7 बजे चलती है और जैसलमेर विस्तार के बाद भी 7 बजे ही रवाना होगी साबरमती से। दोपहर 2:55 पर जोधपुर आएगी और 15 मिनट के हॉल्ट के बाद दोपहर 3:10 पर जोधपुर से रवाना होकर रात 8:30 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। और जैसलमेर से ये गाड़ी सुबह 6:30 बजे रवाना होगी, जोधपुर आएगी सुबह 11:40, 10 मिनट के हॉल्ट के बाद अपने आगे का टाइम टेबल फॉलो करते हुए साबरमती पहुंचाएगी रात को 8 बजे। अब इस एक्सटेंशन से फ़ायदा ये होगा कि जैसलमेर से जोधपुर के बीच में सुबह के समय एक बेहतरीन गाड़ी मिल जाएगी जो कि प्रॉपर इंटरसिटी एक्सप्रेस वाला टाइमिंग फॉलो करेगी। और दोपहर के टाइम में भी जोधपुर से जैसलमेर जाने के लिए एक सुपरफास्ट ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होगी। उसके साथ ही बाबा रामदेव के भक्तों को रामदेवरा जाने के लिए एक अतिरिक्त ट्रेन मिलेगी और जैसलमेर फलोदी रामदेवरा को गुजरात की दिन के समय भी कनेक्टिविटी मिलेगी। अब ये विस्तार कब से होगा, ये आप लोगों का बहुत ही कॉमन डाउट रहने वाला है। तो बता दूं कि जैसलमेर में जो वॉशिंग लाइन है वो अपने फाइनल स्टेजेस में है। जैसे ही जैसलमेर कोचिंग डिपो और वॉशिंग लाइन कमीशन होती है, इस गाड़ी का विस्तार जोधपुर से आगे जैसलमेर तक कर दिया जाएगा। इसका जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो अप्रैल एंडिंग या मई के फर्स्ट वीक तक हो सकता है। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि कब तक ये गाड़ी जाएगी, लेकिन जैसलमेर वॉशिंग लाइन कमीशन होने के बाद ही ये एक्सटेंशन होगा। दूसरी अपडेट है दोस्तों अमृत भारत एक्सप्रेस से जुड़ी हुई। जैसे कि मैंने पहले आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया था कि जोधपुर से मऊ के बीच में जयपुर मथुरा अयोध्या के रास्ते जो स्पेशल ट्रेन चल रही है उसको रेगुलर करेंगे और अमृत भारत एक्सप्रेस के रैक से चलाएंगे। तो अब इस गाड़ी के टाइम टेबल, ट्रेन नंबर और सारे स्टॉपेजेस सामने आ चुके हैं। इस ट्रेन के नंबर होंगे 14809 और 14810। जोधपुर मऊ अमृत भारत एक्सप्रेस के नाम से ये गाड़ी जानी जाएगी और जोधपुर से चलकर मेड़ता, डेगाना, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या के रास्ते उत्तर प्रदेश के मऊ तक ये गाड़ी संचालित होगी वीकली बेसिस पर, यानी सप्ताह में एक दिन चलेगी। जोधपुर से संडे को और मऊ से ट्यूसडे को इस गाड़ी का संचालन होगा। इस ट्रेन के टाइमिंग्स की बात करूं दोस्तों तो यह ट्रेन संडे को जोधपुर से शाम को 5 बजे रवाना होगी और सोमवार को रात 11:20 पर मऊ पहुंचेगी और रिटर्न में मऊ से सुबह 4 बजे रवाना होगी ट्यूसडे के दिन और अगले दिन यानी वेडनेसडे को सुबह 8 बजे जोधपुर आएगी। इस दौरान आप इस ट्रेन के सारे कॉमर्शियल स्टॉप्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जोधपुर से चलकर पिपाड़, गौटन, मेड़ता, रैन, डेगाना, मकराना, कुचामन, नावा, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर, जयपुर, बांदीकुई, मंडावर, मावा रोड, केडली, नडबाई, मथुरा, भरतपुर, हाथरस सिटी, कासगंज, फरुखाबाद, कनौज, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, अयोध्या, अयोध्या कैंट, शाहगंज, होरासन रोड, आजमगढ़ और मोहम्मदाबाद होते हुए मऊ तक संचालित होगी। तो इस ट्रेन में 12 जनरल डब्बे रहने वाले हैं। तो जैसे स्टॉप्स दिए गए हैं इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन शायद से हो पाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रेन में 11-12 जनरल डब्बे काफी ज्यादा होते हैं। हालांकि इस नई अमृत भारत एक्सप्रेस की, जो कि राजस्थान की दूसरी अमृत भारत होगी, इसकी एवरेज स्पीड काफ़ी कम रहने वाली है। केवल 42 की एवरेज स्पीड से ये गाड़ी चलेगी। 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको लगेंगे 30 घंटे। जो दूरी लगभग 20 से 21 घंटे में एक एक्सप्रेस ट्रेन कवर कर सकती है, उसको ये 30 घंटे में तय करेगी। तीसरी अपडेट और एकदम लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों जालौर से जयपुर दिल्ली की गाड़ी और इसके साथ ही पाली से जयपुर दिल्ली की ओवरनाइट ट्रेन। इन सभी चीजों की डिमांड की गई थी जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत और पाली सांसद पीपी चौधरी के द्वारा रेल मंत्री से, जिनके अनुशंसा पर रेलवे बोर्ड ने कंसर्न जोन और डिवीजन को ऑर्डर्स दिए थे, जिनके बेसिस पर नया प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि जो ट्रेन की मांग की गई थी जोधपुर सांसद की तरफ से वह थी कि भीलड़ी से दिल्ली गाड़ी चले जाए वाया जोधपुर, लेकिन उसी दौरान पाली सांसद ने भी जयपुर दिल्ली ट्रेन की मांग उठाई थी। तो रेल मंत्री ने जालौर से पाली होते हुए दिल्ली ट्रेन चलाने की घोषणा की थी ताकि दोनों ही एक साथ जुड़ पाए और जोधपुर को इसके बदले स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस की सौगात दी थी। तो जोधपुर का इसमें कोई लॉस नहीं है, जबकि गाड़ी लूणी से रिवर्सल लेकर जाएगी पाली की तरफ। ऐसा पहली बार होगा कि कोई गाड़ी लूणी जंक्शन आएगी लेकिन वह जोधपुर नहीं आएगी।
सबसे बड़ी तकनीकी बाधा इस ट्रेन के संचालन में थी कि गाड़ी की डिमांड थी भीलड़ी से दिल्ली। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इस गाड़ी का मेंटेनेंस कौन और कहां पर करेगा। भीलड़ी में मेंटेनेंस फैसिलिटीज नहीं है, दिल्ली में मेंटेनेंस की जगह नहीं है कोई डेली ट्रेन की मेंटेन करने की। तो फैसला हुआ कि गाड़ी को भीलड़ी से आगे भुज तक चलाएं ताकि भुज में मेंटेनेंस हो गाड़ी का, और भुज से चलकर ट्रेन भीलड़ी, जालौर, लूणी, पाली, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, जयपुर होते हुए दिल्ली तक संचालित हो। और इसी के अकॉर्डिंग वेस्टर्न रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड को एक हाल ही में प्रस्ताव भेजा गया है भुज से दिल्ली डेली एक्सप्रेस ट्रेन का। इस प्रस्ताव के अनुसार यह गाड़ी भुज से रोजाना दोपहर 11:50 पर रवाना होगी। भीलड़ी आएगी शाम को 5:50 पर, जालौर रात 8:25, मारवाड़ जंक्शन रात को 1 बजे, जयपुर सुबह 6:20 और दिल्ली सुबह 11:45 पहुंचाएगी। रिटर्न में दिल्ली से दोपहर 3:30 बजे रवाना होकर रात को 9:15 जयपुर। अजमेर आएगी गाड़ी रात 11:40, मारवाड़ जंक्शन 2:20, जालौर 6:42 पर आएगी, 10:20 भीलड़ी और शाम को 6:45 पर अपने फाइनल डेस्टिनेशन भुज पहुंचेगी। और प्रस्ताव के अनुसार गाड़ी का डेली चलना प्रस्तावित है। इस ट्रेन के रूट में 3 रिवर्सल लगने वाले हैं, गांधीधाम, लूणी और मारवाड़ जंक्शन पर। अब ये ट्रेन कब से संचालित होगी तो इस पर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इस ट्रेन के चलने की घोषणा रेल मंत्री ऑलरेडी बहुत पहले ही कर चुके हैं कि जालौर से पाली होते हुए दिल्ली की गाड़ी देंगे। यही वो ट्रेन है जिसकी घोषणा रेल मंत्री ने की थी, जो कि भुज से चलकर आएगी। तो इसको अप्रूवल मिलना लाजमी सी बात है कि मिल ही जाएगा रेलवे बोर्ड से। वेस्टर्न रेलवे ने अपनी तरफ से प्रस्ताव भेज दिया गया है और टाइमिंग्स को एकदम फिजिबल बताया गया है। तो अब बस इंतजार रहेगा कि इस गाड़ी को इनॉग्रेशन कब होता है और जालौर पहली बार जयपुर दिल्ली से कब जुड़ता है। लोगों को यही वेट है, लेकिन ये इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। तो दोस्तों, मैंने जो आपको टाइमिंग्स बताई है ये प्रपोजल के अनुसार टाइमिंग्स है। इसमें आगे चलकर चेंजेस भी पॉसिबल है और इसमें सारे हॉल्ट्स नहीं दर्शाए गए हैं। लेकिन ये मेल एक्सप्रेस कैटेगरी की ट्रेन रहने वाली है जो सुपर फास्ट नहीं होगी। तो इसमें मोकलसर, मोदरान, रानीवाड़ा, समदड़ी, पाली, मारवाड़, ब्यावर जैसे स्टॉप्स ऐड जरूर से किए जाएंगे। और इस ट्रेन से रिलेटेड आगे चलकर कोई और लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपको जरूर से वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल मेरी तरफ से इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको तीनों अपडेट्स पसंद आए। तीनों गुड न्यूज़ है अलग अलग एरियाज़ और रूट्स के लिए। आप किस रूट से और किस एरिया से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।